हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। मित्रों, मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप मेरे साथ अध्ययन करने जा रहे हैं संस्कृत विषय के अंतर्गत वर्ण संयोजनम। वर्णों का संयोजन किस प्रकार से करते हैं, आइए जानते हैं वर्ण संयोजन क्या होता है। मित्रों, स्वर एवं व्यंजन के आपस में मिलने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहा जाता है। स्वर एवं व्यंजन के आपस में मिलने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहा जाता है। यह शब्द निर्माण की पहली सीढ़ी है, जिसे सीख लेने से मात्रा संबंधी गलतियों की संभावना कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। यदि आप इसको सीख लेंगे तो मात्रा संबंधी जो गलतियां हैं वो नहीं होंगी। मित्रों, कुछ वर्ण संयोजन के उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। वर्ण संयोजन के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, हम उनको देखते हैं। हमारे पास एक शब्द है कमलम, आप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हमारे पास कमलम शब्द है। ये कमलम शब्द जो वर्ण संयोजन के पश्चात बना है, ये किन किन वर्णों के संयोजन से बना है उसका यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो का जो वर्ण है वो किस किस से मिलकर बना है, तो आप यहाँ देखिएगा क जो है क और प्लस आ, का धन अ से मिलकर बना हुआ ये वर्ण है। कोई भी जब वर्ण जो व्यंजन है हम उसको बोलते हैं तो उसमें अ जो है स्वर छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पर जब हम क बोलेंगे तो क अ की आवाज़ अपने आप अ की आवाज़ अपने आप आती है। तो जब हम इसका वियोजन करेंगे तो वो क प्लस अ के अनुसार होगा। जब इसको क और अ को अलग करते हैं तो इसमें क में नीचे जो है वो हलंत, जो हल है वो लग जाता है। हलंत का जो निशान है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लगेगा और इसमें अ जुड़ेगा। तो ये क का जो है वियोजन है। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे, जब इसमें म है तो म प्लस अ होगा, ल होता है तो ल प्लस अ, और अंतिम क्योंकि ये आधा अक्षर पहले ही है म, तो ये म का म रहेगा। तो इस प्रकार से आप देखिएगा किस प्रकार से वर्ण संयोजन होता है। कमलम का वर्ण संयोजन किस प्रकार से है। इसमें क का सबसे पहले क जो है, क का क्या हुआ, क प्लस अ, फिर म का म प्लस अ, फिर ल का ल प्लस अ और म का म। तो इन सब को अलग अलग जोड़ने पर कमलम शब्द का निर्माण हुआ। क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म, ये सब मिलकर के बना कमलम। तो इस प्रकार वर्णों का हम संयोजन कर सकते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास एक शब्द है वो है मातृ। मातृ कैसे बना, म प्लस आ, क्योंकि इसमें म में आ की मात्रा लगी है तो आ लिखेंगे। फिर त मातृ, त में हलंत लगेगा सभी व्यंजन में। जब उसका स्वर अलग हो जाएगा तो वो हलंत के साथ आधा रह जाएगा, तो मातरी, मातृ। तो इस प्रकार से हमारा जो ये वर्ण संयोजन है मा प्लस आ प्लस त प्लस री से मातृ का निर्माण होगा। इसी प्रकार से अगले शब्द की ओर चलेंगे। जैसे कि हमारे पास शब्द है प और छोटा उ, तो आप देखिए प और छोटे उ की मात्रा यहाँ पर लगेगी पु, और त र अह, त र से त्र हो गया और अह अंगह अह से ये विसर्ग यहाँ पर लग गया। तो इस प्रकार से जब पुत्र का जो शब्द है वो इस प्रकार से मिलकर के बनेगा। अगला हमारे पास शब्द है आज्ञा।
अब आज्ञा किस प्रकार से बनेगा? आ, शुरू में ही आ दिया है तो आ अपने में पूर्ण स्वर है। उसके बाद ज्ञा, ज्ञा जो है वो ज प्लस या प्लस आ की मात्रा, इन सब से मिल करके ज्ञा शब्द बनता है। और अब इन सब को मिला करके क्या बना है? आज्ञा। आ प्लस ज प्लस या प्लस आ क्या बना? आज्ञा। इसी प्रकार से वर्णों का संयोजन हम देख सकते हैं। उ, उद्यानम एक शब्द यहां पर बना है। उ अपने में स्वर है तो उ का उ हो जाएगा। द या आ, द या आ से इन से मिलकर बना है उद्या। और अब इसमें नम, उद्यानम, न प्लस आ से मिलकर बना है न, और म आधा पहले ही है तो म को म हलंत के साथ लिखेंगे। इस प्रकार से जब उद्यानम जो है संयोजन शब्द बना तो ये बना है उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ प्लस म, उद्यानम से मिलकर ये शब्द बन गया। अब इसी को कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये तो हमने जोड़ करके, इन सब को जोड़ करके हमने शब्द बनाया, ये वर्ण संयोजन है, इनको जोड़ करके हमने आगे लिखे हुए शब्दों का निर्माण किया, ये है वर्ण संयोजन। अब कभी कभी संयोजित शब्द आपको वहां पर दिए होंगे, आपको इनको वियोजन करना है। तो वियोजन क्या हुआ? मतलब इनको अलग अलग करना है। तो वर्ण विच्छेदन हम इसको कह सकते हैं या वर्ण वियोजन भी कह सकते हैं। ये क्या होता है इसको समझिएगा। वर्ण विच्छेदनम, इसमें क्या होता है? किसी भी शब्द के स्वर एवं व्यंजन वर्णों को पृथक करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेदन कहते हैं। मतलब आपके पास पूर्ण शब्द दिया है, आप उसमें से स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिख दीजिए, उसको हम कहेंगे वर्ण विच्छेदन। तो इस प्रक्रिया में स्वर अपना मात्रा स्वरूप त्याग कर अक्षर रूप में आ जाता है और व्यंजन अपना हलंत से युक्त हो जाते हैं। तो ठीक जो अभी हमने ऊपर समझा उसके ठीक विपरीत हम उदाहरणों के माध्यम से, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास शब्द है नरह, नरह हमारे पास शब्द है नरह। अब इसमें जैसे कि मैंने ऊपर बताया, न जो है न और अ से मिलकर बना है न प्लस अ। र क्योंकि इसमें अंत में विसर्ग है तो अह के साथ ये न र अह के साथ नरह बन जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास जो शब्द है अगला कोकिला, कोकिला क और ओ की मात्रा से बना है तो क प्लस ओ को, क प्लस छोटी ई की, ल प्लस आ की मात्रा कोकिला, क प्लस ओ प्लस क प्लस ई प्लस ल प्लस आ, इन सब से मिलकर बनता है कोकिला। तो ये विच्छेदन है। मतलब आपको परीक्षा में क्या होगा, इस तरह का शब्द दिया रहेगा, वृक्षा जैसे दे दिया, आपको उसको अलग अलग करके इस प्रकार से बनाना होगा। व प्लस री व्री, व प्लस री व्री, और क पेट पटासा और ह अह, तो क्या हुआ क ख छ, क वृक्ष, तो वृक्ष क्या हो जाएगा वृक्ष अक्षा। तो इन सब को किस प्रकार से आप अलग अलग करते हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक से, और भी शब्द आप ले सकते हैं। मैंने केवल 4-5 शब्द आपको दिए हैं, आप और भी शब्दों का विच्छेदन और संयोजन करके अभ्यास कर सकते हैं। अगला हमारे पास शब्द है विद्या, वी, व और छोटी की मात्रा, व प्लस छोटी की मात्रा, प्लस प्लस सब में लगाते रहना है। द्या, द्या के लिए द, य और अ, इन तीनों से मिलकर द्या बना है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे,
इन सब को विद्या का पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, व प्लस छोटी ई प्लस द प्लस य प्लस आ विद्या बन जाएगा। इसी प्रकार से अगले पास हमारे पास जो अगला शब्द है वो है श्रम, श्रमः। तो श्रमः क्योंकि ये बड़ा श शलजम वाला श से में र लगा है तो श्र आधा, क्योंकि इसमें हलंत लगा दिया है तो आधे आधे हो गए, और अ भी इसमें लगा, श भी लगा है, र भी लगा है और अ भी लगा है, तब श्र बना है। और म और अ प्लस विसर्ग ये सब जोड़ते हुए ये श्रमः शब्द बनेगा। इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं, श प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस विसर्ग। ठीक है। अब स्मरणीय जो चीज़ है, जो याद रखने वाली चीज़, इसको भी जरा देख लीजिएगा। सारा ही याद रखने के लिए है, फिर भी हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा में शब्दों को उनके अंतिम वर्णों के नाम से जाना जाता है। वर्ण विच्छेद के बाद अंतिम वर्ण स्वरांत हो, मतलब स्वर अंत में हो, स्वरांत हो, तो उसे उसी स्वर का अंत्य शब्द कहा जाता है, और व्यंजन वर्ण से अंत हो तो उसे हलंतांत कहा जाता है। जैसे कि आप इन उदाहरणों में देखिएगा, हमारे पास शब्द है नर। किस प्रकार से ये नर शब्द बना है, तो इसमें न प्लस अ प्लस र प्लस अ से नर बना है, जो कि अकारांत पुल्लिंग है, इसके अंत में अ है, अकारांत है। तो अकारांत क्या हुआ, स्वर हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, उसी स्वर को अंत्य शब्द कहा जाता है, ये मैंने अभी बताया। उसी प्रकार से अब आगे चलेंगे। हमारे पास दूसरा जो शब्द है वो है लता शब्द। लता को किस प्रकार से बना, ल प्लस अ प्लस त प्लस आ अंत में क्या आया, आ, तो आकारांत स्त्रीलिंगम शब्द हो गया। आकारांत होगा तो स्त्रीलिंगम शब्द हुआ। आगे क प्लस अ प्लस वी प्लस तो ई, तो इस क्या बन गया, कवि। क के लिए क अ और वी के लिए वी व प्लस ई, छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई, तो इकारांत, छोटी ई से इकारांत पुल्लिंगम शब्द हो गया। और यदि इसमें बड़ी ई की मात्रा हो जाए, जैसे कि नदी शब्द में है, दिख रहा होगा आपको, न प्लस अ प्लस द प्लस ई, नदी, तो ये क्या हो जाएगा, इकारांत स्त्रीलिंगम शब्द होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अकारांत पुल्लिंग होगा, आकारांत स्त्रीलिंग होगा, इकारांत पुल्लिंग होगा और इकारांत स्त्रीलिंग होगा। तो इस प्रकार से वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन या वर्ण विच्छेदन ये परीक्षा में बहुत आता है, और बहुत सारी परीक्षाओं में, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये वर्ण विच्छेदन आपको विकल्प दिए रहेंगे वर्ण संयोजन के, कि इससे क्या जुड़कर क्या बनेगा, वर्ण विच्छेदन किस प्रकार से क्या शब्द बनेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इसको आप अच्छे प्रकार से अध्ययन कीजिएगा और अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।